दोस्तों, आंखें बंद करके एक रेगिस्तान के बारे में सोचिए। क्या दिखता है? दूर दूर तक फैली हुई रेत, सूखी, बेजान जमीन और सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी। यही है ना रेगिस्तान की तस्वीर हमारे दिमाग में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, इस पूरी तस्वीर को बदल रहा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जो रेगिस्तान उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है? यह कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। यह है आज का चाइना। एक ऐसी सच्चाई जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स भी हैरान हैं। चाइना अपने रेगिस्तानों में एक ऐसा चमत्कार कर रहा है जो प्रकृति यानी नेचर के नियमों को भी चुनौती दे रहा है। तो आइए आज हम पर्दा उठाते हैं चाइना के उन सीक्रेट डेजर्ट प्रोजेक्ट से जो धीरे धीरे दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। गेट रेडी, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। चाइना की सबसे बड़ी चुनौती, रेगिस्तान। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें समस्या की गहराई को समझना होगा। चाइना दुनिया के उन देशों में से एक है जो डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान के फैलने से सबसे ज्यादा परेशान है। चाइना का लगभग 27% हिस्सा रेगिस्तान है। हम बात कर रहे हैं गोबी डेजर्ट और ताक्लामाकन डेजर्ट जैसे विशाल और खतरनाक रेगिस्तानों की। सालों से यह रेगिस्तान हर साल हजारों स्क्वायर किलोमीटर उपजाऊ जमीन को निगल रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि बीजिंग जैसी कैपिटल सिटी तक पर रेत के तूफान यानी सैंडस्टॉर्म्स का खतरा मंडराता रहता था। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठें और आपका पूरा शहर पीली धूल की चादर में लिपटा हो। यह चाइना के लिए एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान लें या फिर इस चुनौती को एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें। और चाइना ने दूसरा रास्ता चुना, हरी दीवार, द ग्रेट ग्रीन वॉल। चाइना का सबसे पहला और सबसे एम्बिशियस कदम था द ग्रेट ग्रीन वॉल। जी हां, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, जो दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी। यह ग्रेट ग्रीन वॉल रेगिस्तान को रोकने के लिए बनाई जा रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ प्लांटिंग प्रोजेक्ट है। इसका प्लान है 2050 तक अरबों, बिलियंस पेड़ लगाना। यह पेड़ एक हरी दीवार की तरह काम करते हैं जो रेगिस्तान से आने वाली हवाओं और रेत को रोकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखता है कि जहां पहले सिर्फ भूरी रेत थी, वहां अब हरियाली की एक लकीर खींच गई है। यह प्रोजेक्ट इंसानी हिम्मत और इरादे का एक जबरदस्त नमूना है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। असली जादू तो टेक्नोलॉजी में छिपा है। जादुई टेक्नोलॉजी, रेत को मिट्टी बनाना। यही वो पॉइंट है जहां चाइना नेचर के रूल्स को रीराइट कर रहा है। चाइना के साइंटिस्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है जो सीधे रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदल सकती है। एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है एक खास तरह का पेस्ट जो पौधों से बने नेचुरल सब्सटेंस सेलुलोज से बना है। जब इस पेस्ट को रेत पर डाला जाता है तो यह रेत के कणों, सैंड पार्टिकल्स, को आपस में बांध लेता है और उसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स को रोकने की क्षमता पैदा कर देता है। बस कुछ ही हफ्तों में बेजान रेत एक ऐसी जमीन में बदल जाती है जिसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। चोंगकिंग जियाओतोंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक से आंतर मंगोलिया के उल्लान बू डेसर्ट के बड़े हिस्से को हरे भरे खेतों में बदल दिया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्पेशल वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पॉलीमर्स अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं और धीरे धीरे पौधों की जड़ों को देते रहते हैं, जिससे पानी की बर्बादी ना के बराबर होती है। रेगिस्तान बना पावर हाउस, सोलर एनर्जी का उपयोग। चाइना ने रेगिस्तान की कमजोरी को ही उसकी ताकत बना दिया है। रेगिस्तान में क्या होता है? ढेर सारी खाली जमीन और ढेर सारी धूप। चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोलर फार्म्स इन्हीं रेगिस्तानों में लगा दिए हैं। दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए, सिर्फ सोलर पैनल्स ही सोलर पैनल्स दिखते हैं। यह सोलर फार्म्स न सिर्फ साफ सुथरी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, बल्कि इनकी वजह से जमीन पर छाया रहती है, जिससे जमीन की नमी, मॉइस्चर बनी रहती है। साथ ही यह पैनल्स हवा की रफ्तार को भी कम करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। यानी एक तीर से कई निशाने। वो रेगिस्तान जो एक बोझ था,
अब वही देश को रोशन कर रहा है। सक्सेस और सवाल, क्या यह हमेशा चलेगा? तो क्या इसका मतलब है कि चीन ने रेगिस्तान पर जीत हासिल कर ली है? इसके जवाब हां और ना दोनों में है। सक्सेस तो सामने है, सैंडस्टॉर्म्स में कमी आई है, हजारों हेक्टेयर जमीन हरी भरी हुई है और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं। लेकिन कई एनवायरमेंटलिस्ट्स इस पर सवाल भी उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है मोनोकल्चर का। ग्रेट ग्रीन वॉल में कई जगह एक ही तरह के पेड़ लगाए गए हैं। इससे बायोडायवर्सिटी यानी जीव जंतुओं और अलग अलग पौधों की विविधता खत्म होती है। और अगर कोई एक बीमारी इन पेड़ों में लग जाए तो पूरा का पूरा जंगल साफ हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है पानी का। इतने अरबों पेड़ों को जिंदा रखने के लिए पानी कहां से आ रहा है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए जमीन के नीचे के पानी, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। क्या हम एक समस्या को सुलझाने के लिए एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। प्रकृति से टक्कर या साथ? दोस्तों, चाइना के यह डेजर्ट प्रोजेक्ट्स इंसानी इंजीनियरिंग और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की एक मिसाल है। यह दिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। लेकिन यह हमें एक अहम सवाल के सामने भी लाकर खड़ा करता है। क्या हम नेचर को फिक्स कर सकते हैं? क्या हम प्रकृति के नियमों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? या फिर हमें नेचर के साथ मिलकर उसके नियमों को समझकर काम करना चाहिए? चाइना का यह ग्रैंड एक्सपेरिमेंट एक डबल एजेड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार की तरह है। इसके रिजल्ट्स कमाल के हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंसेस के बारे में अभी भी आशंकाएं हैं। शायद इसका सही जवाब टक्कर में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या चीन का यह कदम मानवता के लिए एक नई सुबह है या एक अनजाने खतरे की आहट? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इंडियन पर्सपेक्टिव, भारत के लिए क्या सबक? अब यहां पर रुककर सोचना जरूरी है कि इस सब से हम यानी भारत क्या सीख सकते हैं। हमारे देश में भी डिजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान का थार रेगिस्तान लगातार फैल रहा है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक की जमीनों पर पड़ रहा है। भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारे पास जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAJRI जैसी वर्ल्ड क्लास संस्था है, जो सालों से डेजर्ट इकोसिस्टम पर रिसर्च कर रही है। हमने भी एफोरेस्टेशन ड्राइव्स यानी पेड़ लगाने के अभियान चलाए हैं। लेकिन चाइना का मॉडल हमें कुछ चीजें सिखाता है। पहला है स्केल यानी पैमाना। चाइना के प्रोजेक्ट्स का स्केल बहुत विशाल है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल। रेत को मिट्टी में बदलने वाली टेक्नोलॉजी या वाटर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर्स जैसी चीजें हमारे लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हाँ, यह भी सच है कि चाइना में एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर करना और प्रोजेक्ट्स को तेजी से इंप्लीमेंट करना आसान है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी से सीखना और उसे अपने यहाँ के अनुसार अडेप्ट करना एक स्मार्ट कदम हो सकता है। हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनोखे और ज्ञान से भरे टॉपिक्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।